अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम बीए की पोएम्स में से सेकंड पोएम पे बात करेंगे और आए वाइट बोर्ड पर चलते हैं। हमारी आज की लेसन नंबर 2 सेकंड पोएम का नाम है तातारी। तातरी भी इसको कह सकते हैं और तातारी भी कह सकते हैं। इसको वॉल्टर डी ला मेयर ने लिखा है और वॉल्टर डी ला मेयर जो है वो एक मॉडर्न पोएट है और मॉडर्न पोएट होने के नाते ये भी आज के दौर की जिंदगी से मुकम्मल तौर पर उकताहट का शिकार है। उन्हीं परेशानियों का शिकार जो हमने इससे पहले एक पोएम पढ़ी थी लैयर, उसमें जो मॉडर्न मैन की लाइफ थी वही लाइफ ये भी गुजार रहा था और उस लाइफ से उकताहट का शिकार होने के बाद इसने अपनी एक ख्वाब में दुनिया बनाई और वो दुनिया है तातारी की दुनिया। ये बेसिकली पोएट का एक ख्वाब है। तो पोएट ख्वाब के जरिए एक इमेजिनेटिव यानी तखयलाती दुनिया में जाता है और अपने आप को वहाँ पे उस तखयलाती दुनिया का बादशाह तस्वर करता है और उस तखयलाती दुनिया को ही शायर ने नाम दिया है तातारी का। ये भी कहा जाता है कि तातार मुसलमानों का एक कबीला था हजारों साल पहले और उस कबीले का बादशाह जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारता था उसी जिंदगी की अक्कासी को उसी जिंदगी को ये शायर हमारा जो मॉडर्न दौर का है बेचारा उसको इख्तियार करना चाहता है और उस बादशाह की जगह लेना चाहता है और उसी बादशाह की जिंदगी को अपनी जिंदगी तस्वर करता है। तो आए इससे हमें यह भी पता चलेगा कि शायर अपने ख्वाब में जो है वो किस तरह की जिंदगी चाहता है, परेशानियों के बगैर और उसके अलावा मायूसियों के बगैर और उसके अलावा जो अफरा तफरी की ज़िंदगी है मॉडर्न दौर की उससे निजात हासिल करने के लिए शायर ने एक एस्केप फरार हासिल की है अपने ख्वाबों में और अपने ख्वाबों की दुनिया में जाके तो अपने आप को बादशाह तस्वर करता है। तो आइए देखते हैं कि शायर हमारे साथ इसमें क्या शेयर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में शायर कहता है कि इफ आई वर लॉर्ड ऑफ तातारी, कि अगर मैं तातारी का बादशाह होता और मैं उस बादशाह की जगह होता जो कि तातार मुसलमानों का कबीला हजारों साल पहले था और उसका बादशाह जो था, तो पोएट कंसिडर कर रहा है, ख्वाब देख रहा है कि काश उस तातारी सल्तनत का मैं बादशाह होता जो कि एक तखयलाती सल्तनत है। माई सेल्फ एंड मी अलोन, मैं होता और मैं सिर्फ अकेला ही उस सल्तनत का बादशाह होता। अच्छा, माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, आइवरी हाथी के दांतों को कहते हैं। मेरा बिस्तर भी बना होता हाथी के दांतों का। अब हाथी के दांतों के बने हुए बिस्तर के पीछे क्या तफसील है, क्या फलसफा है, क्या गहराई है, इसमें ये कहा जाता है कि हाथी के दांतों के बने हुए बिस्तर पर लेटने से इंसान को हड्डियों का दर्द नहीं होता सारी जिंदगी, या शायद इसीलिए शायद इस चीज की अपने ख्वाब में इस चीज को देख रहा है कि उसके पास भी हाथी के बने हुए दांतों का बिस्तर हो। आगे चलते हैं। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, और मेरा जो तख्त हो बादशाह होने के नाते उसके ऊपर सोना जड़ा हुआ हो। और सोना आप जानते हैं कि सोना इंसान की जिल्द के साथ लगा रहे तो इसमें से शुआएं निकलने से इंसान को ताकत मिलती है। तो इस स्टैंजे में शायर अपने ख्वाब का पहला हिस्सा बयान करता है। अब अगले स्टैंजे में शायर के जो ख्वाब है उसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। शायर कहता है कि मेरी सल्तनत में एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लड, मेरी इस दरबार में जो मोर होते वो आते जाते, मोरों की आमदरफ्त होती मेरे दरबार में। एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट, और मेरे इस तातारी की सल्तनत के जो जंगल होते उसमें चीतों की भी आमदरफ्त होती, उनका आना जाना होता। एंड इन माई पोल्स, और मेरे जो तातारी की तखयलाती जो शायर ने दुनिया बनाई है उसके जो तालाब होते हैं ग्रेट फिशेस स्लैंड, उसमें अजीम मछलियां चमकती और शायर उनका नजारा देखता। एंड देयर फिन्स एथवर्ड द सन, और उनके पर जो हैं वो सूरज की रोशनी के आगे रुकावट पैदा करते। तो ये मनाजर जो है शायर देखना चाहता है तातारी का बादशाह करके। अच्छा, तीसरे स्टैंजे में यानी उसके ख्वाब का जो तीसरा हिस्सा है उसमें वो कहता है कि इफ आई वर, अगर मैं होता लॉर्ड ऑफ तातारी, वो कहता है अगर मैं होता, है नहीं, असल में शायद वही अननेचुरल लाइफ, मसनूई जिंदगी, खोखली जिंदगी का
के दौर का रहने वाला है, लेकिन वो अपने ख्वाब के जरिए अपनी जात को तस्कीन और सुकून देने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि इफ आई वर लॉर्ड ऑफ ततारी, अगर मैं ततारी का बादशाह होता तो ट्रम्पिटर्स एवरी डे, बगल बजाए जाते हर रोज, तो एवरी मील, हर खाने के वक्त पर, वुड समन मी, मुझे तलब करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए कि बादशाह सलामत आप आ जाएं, खाना लगा दिया गया है। एंड इन माई कोर्टयार्ड ब्रे, और मेरे बरामदों में और सिखन में आवाजें आती खूबसूरत। और ये था उसके ख्वाब का तीसरा हिस्सा। अब चलते हैं उसके ख्वाब के चौथे हिस्से की तरफ। एंड इन दी इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, शाम के वक्त का नजारा पेश किया जा रहा है कि मेरे दरबार और महल में जो बड़े बड़े बरामदे होते हैं उनको उनमें शाम के वक्त शम्माएं जलाई जाती, लैंप जलाए जाते। येलो एज हनी, रेड एज वाइन, और उन शम्माओं की, उन लैंप्स की रोशनी ऐसे येलो होती जैसे कि शहद होता है, और ऐसे रेड होती जैसे कि शराब होती है। यहाँ शायद ने तशबीह दी है, तो ये जो एज का वर्ड है, रेड, येलो एज हनी, रेड एज वाइन, ये तशबीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर शायद कहता है कि वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलाइन, और उन्हीं बरामदों में हार्प मौसीकी का आला है, फ्लूट मौसीकी का आला है, और मैंडोलाइन भी मौसीकी का आला है। तो ये मौसीकी के आलात बजाए जाते शाम के वक्त मेरे महल के बरामदों में। एंड मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे, और इससे मीठा और लजीज किस्म का सरूर देने वाला म्यूजिक बजाया जाता, और मुझे इससे सुकून हासिल होता। ये था शायद के ख्वाब का पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में शायद कहता है कि इफ आई वर लॉर्ड ऑफ ततारी, अगर मैं ततारी का बादशाह होता, है नहीं, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि शायद मॉडर्न लाइफ से ताल्लुक रखता है। शायद मॉडर्न लाइफ की जिंदगी में जो बेइत्मीनानी और बेसुकूनी है उससे निजात हासिल करने के लिए अपने ख्वाब के अंदर एक दुनिया बनाता है, अपने तखय्युल में एक दुनिया डेवलप करता है, और उस दुनिया में वो बादशाहत करना चाहता है। जी, तो वो कहता है कि इफ आई वर लॉर्ड ऑफ ततारी, अगर मैं ततारी का बादशाह होता, आई डिड वियर अ रोप ऑफ बीड्स, तो मैं अपने गले में एक मोतियों की माला पहनता, मोतियों की माला पहनता। एंड वाइट एंड गोल्ड दे हैड बी, और उस माला के अंदर सफेद और सुनहरी रंग के मोती होते। एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स, और वो माला इतनी झुरमट की तरह गाढ़ी होती एज सीड्स, जैसे कि बीज होते हैं। यानी माला और बीज को आपस में तशबीह दी गई है, जिससे हमें एज का वर्ड उस चीज की निशानदेही कर रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके अगले ख्वाब के हिस्से की तरफ। एंड इर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार, इर का मतलब यहाँ पे है पहले, शुड वेन, वेन का मतलब होता है कम होना, और मॉर्निंग स्टार ये सुबह के सितारे का जिक्र है। कहता है कि सुबह के सितारे के कम होने से पहले, ये बड़ी मशहूर बात है कि सुबह जब तुलू होती है तो उस वक्त मशरिक पे एक सितारा चमकता है। वो सितारा जो है उसके बारे में एक मजहबी रेफरेंस भी सुना जाता है कि हमारे लास्ट होली प्रॉफिट के पास, पीस बी अपॉन हिम, के पास कुछ सहाबा फजर की नमाज पढ़ने के बाद बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि हमारे प्यारे महबूब, आपके जाने के बाद दुनिया में हमारी दुआएं कैसे कबूल हुआ करेंगी? तो लास्ट होली प्रॉफिट ने फरमाया, पीस बी अपॉन हिम, के सुबह के वक्त एक सितारा निकलता है, और इत्तेफाक से वो सितारा नमूदार हो चुका हुआ था। तो उन्होंने इशारा किया कि वो सितारा जो है मेरे जाने के बाद दुनिया में जो आप लोगों की दुआएं होगी, जो उस सितारे को देख के दुआ करेगा उसकी वो दुआ कबूल हो जाया करेगी। और वो सितारे के बारे में कहते हैं कि वो बड़ी थोड़ी देर के लिए, चंद मिनट्स के लिए वो नमूदार होता है, और फिर उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो ये जैसे मैंने शुरू में बताया कि मुसलमान कबीले की तरफ के बादशाह का जिक्र इसमें है, किसी कबीले का, मुसलमान कबीले का कोई बादशाह था, उसके हवाले से भी इसमें रेफरेंस पाया जाता है। तो यानी वो कहता है कि सुबह के सितारे के कम होने से पहले, शायद कह रहा है कि कम होने से पहले, आई डिड डन माई रोप, मैं अपनी माला पहनूंगा, एंड स्कीमीटर, और बादशाहों के पास एक छोटा खंजर होता है और अपना खंजर लगाऊंगा। एंड ज़ीब्रास 7 शुड ड्रॉ माई कार, कार तो उस दौर में नहीं होती थी कबीलों में, लेकिन यहाँ इसकी सेंस बग्गी है, यानी कि मैं 7 ज़ेबरे मेरी बग्गी को खींच के लेके जाएंगे। एंड थ्रू ततारीज डार्क ब्लेड, ततारी के
घने रास्तों के अंदर से, यानी इसमें सुबह की सैर का एक मंजर पेश किया गया है। अच्छा जी, अगले इसके एक और के हिस्से की तरफ चलते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ ततारी, ततारी की सल्तनत में पाए जाने वाले जितने फल हैं मैं उनका भी बादशाह होता। हर रिवर सिल्वर पेल, ततारी की सल्तनत में पाए जाने वाले जितने दरिया जर्द कलर के मैं उसका भी बादशाह होता। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ ततारी, ततारी जो कि तखयलाती दुनिया शायद ने अपने ख्वाब में बनाई है, उसके जो पहाड़ियां हैं मैं उसका भी बादशाह होता। ग्लेन, थिकेट, वुड एंड डेल, ये वादियों और घाटियों के नाम हैं, कहता मैं उनका भी बादशाह होता। तो इसके आखिरी स्टैंजे की तरफ चलते हैं जिसमें शायर का ख्वाब अभी कंटिन्यू है, और वो ख्वाब में ततारी की दुनिया में जो बादशाहत की लज्जत और मजे लूट रहा है, उसमें देखते हैं कि लास्ट में वो क्या कहता है। कहता है हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर स्कैंटेड ब्रीज, यानी ततारी की सल्तनत में जो चमकने वाले सितारे हैं और उसमें जो खुशबूदार हवा है। अच्छा, हर ट्रैवलिंग लेक्स, उसमें थरथराती कांपती जो झीलें हैं, लाइक फोमलेस सीज, जैसे बगैर झाग के समंदर होते हैं, मैं उनका भी बादशाह होता। हर बर्ड डिलाइटनिंग सीट्रॉन ट्रीज, वो परिंदा जो गाने वाला होता है, ये कहा जाता है कि गाने वाले परिंदे हमेशा फलदार दरख्त पे बैठते हैं, तो यहाँ वही जिक्र है। हर बर्ड डिलाइटनिंग, वो जो गाने वाला परिंदा है। सीट्रॉन ट्रीज, सीट्रॉन एक फल है, चकोतरे को कहते हैं, उस फल वाले दरख्तों के ऊपर जो गाने वाले परिंदे बैठते हैं मैं उनका भी बादशाह होता। एंड इन एवरी पर्पल वेल, और हर अर्गवानी रंग की जो घाटी आबादी है मैं उसका भी बादशाह होता। तो माय डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की पोएम ततारी, वॉल्टर डी ला मेयर ने लिखी थी। मैं एक मरतबा, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ कि वॉल्टर डी ला मेयर जो है वो मॉडर्न पोएट है, और मॉडर्न लाइफ एक खोखली, बदबूदार, बेमानी, बेमकसद जिंदगी है, उससे बचने के लिए शायर ने फरार हासिल की है, और उस फरार में जो एक ख्वाबों की दुनिया है शायर के नज़दीक ततारी, उसके अंदर अपने आप को बादशाह सबर करते हुए मॉडर्न दौर की तमाम कबाहतों, बुराइयों और बुरियातों से बचने के लिए शायर ने ख्वाबों की दुनिया में पनाह ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरी नज़म के अंदर कहीं भी उसने किसी मुसीबत, परेशानी, दुख की बात नहीं की, और ये एक यूटोपियन वर्ल्ड है। यूटोपियन कहते हैं कि ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई परेशानी, दुख ना पाया जाता हो, ऐसी दुनिया को यूटोपियन दुनिया कहते हैं। ये खुद से बनाई गई दुनिया भी इसको कह सकते हैं कि शायर ने खुद बनाई है, सिर्फ अपनी जात को सुकून देने के लिए। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला विद द ग्रेस ऑफ गॉड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बी हैप्पी एंड ट्राई टू कीप अदर्स हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।